अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उसामा बाजवा, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की प्राइस के बारे में और इनमें जो एक रेंट का जो डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रीसेंट 2 के बारे में। प्रीसेंट 2 में जो हमें बहरिया ने विलास बना के दिए हैं, अगर मैं अकबाल विला की बात करता हूं या कायद विला की बात करता हूं तो हमें वो 2.5 से 3 करोड़ की ब्रैकेट में विलास मिलते हैं। तो उनका रेंट जो है हमें वही 50 से 60 हज़ार की ब्रैकेट में आता है। अगर मैं बात करता हूँ 10A और 11A के विलास की, तो वो भी हमें जो है वो 250, 240, 30, 210 के दरमियान में वो विलास मिलते हैं। उनका भी रेंट हमें 45 हज़ार आता है। अगर हम 31 के विलास की बात करते हैं तो उनकी भी प्राइस 1 करोड़ प्लस है। उनका भी जो रेंट है वो 30 हज़ार रुपये है। स्पोर्ट सिटी विलास की हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट सिटी विलास ठीक है, वो काफ़ी अच्छे विलास हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप 3 करोड़ 3.5 करोड़ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपको रेंट अभी जो उधर सूरत हाल है, अभी आपको रेंट वही 50 से 60 हज़ार रुपया, 60 हज़ार तो नहीं, खैर 50 हज़ार रुपया आपको रेंट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कमर्शियल की प्रॉपर्टी में। देखें, बहरिया के विलास पे तो हमने 3 करोड़ लगा दिए और हमें रेंट मिल रहा है वही 50 से 60 हज़ार की ब्रैकेट में, वो भी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 60 हज़ार जो बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम हमें 30 से 35 हज़ार रुपया 3 करोड़ की ब्रैकेट में जो हमने इन्वेस्ट की उसके बाद हमें ये रेंट मिला है। तो हम कमर्शियल की बात कर लेते हैं। मेन गेट से हम जब इंटर होते हैं तो हमारा कमर्शियल शुरू हो जाता है। मेन के ऊपर है कमर्शियल। तो उसकी सूरत हाल ये है कि अगर हम कोई भी यूनिट 1 करोड़ का किसी प्रोजेक्ट में ले लेते हैं, जो कि हमारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं बहरिया टाउन में, कमर्शियल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट, जो कि बिल्डर्स बहुत ऑथेंटिक बिल्डर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स पहले बना के डिलीवर कर चुके हैं। मैं उनकी बात कर लेता हूँ, हम दूसरे बिल्डर्स की बात नहीं करते। जो हम आप समझ लें DX वाले आजकल बहुत फेमस जा रहे हैं, तो हम DX पे बात कर लेते हैं। DX ट्रेड टावर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले DX ट्रेड टावर एक बिल्डिंग जो कि कमर्शियल, हमारे गेट से हम जब इंटर होते हैं तो ये हमारी मेन जना एवेन्यू पे आ जाती है। इधर हमें अगर 60 से 65 लाख, जस्ट 60 से 65 लाख का यूनिट लेते हैं, तो वो यूनिट जो है हमारा, अगर हम बिल्डर्स को एकदम पैसे दे देते हैं, मतलब फुल पेमेंट कर देते हैं, तो 60 से 65 लाख वाला यूनिट जो है हमें रेंट उसी टाइम बिल्डर जो है उसी माह से हमें रेंट देना स्टार्ट कर देगा। उसका रेंट बनेगा 35 से 40 हज़ार। 65 लाख का यूनिट लिया, रेंट बन गया 35 से 40 हज़ार। विलाज हमने लिए 3 करोड़ के, रेंट बना हमारा 50 हज़ार। DX चलो बात कर ली। हम जैस्मीन पे आ जाते हैं। जैस्मीन भी बिल्कुल मेन गेट से थोड़ी से डिफरेंस है, तो जैस्मीन वाले भी हमें रेंट दे रहे हैं। उनका भी अगर हम यूनिट जो है वो 50 से 60 लाख तक यूनिट लेते हैं तो वो भी हमें अच्छा खासा 0.8% रेंट देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं LTC लिबर्टी ट्रेड सेंटर की बात करते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट है, इसके बिल्डर्स काफ़ी ऑथेंटिक है। इनके बिल्डर ने पहले मरी में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किए, उसके बाद इनके पिंडी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके बाद ये बहरिया टाउन में काफ़ी ज़्यादा, कैलिफोर्निया के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए। मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा वो प्लान लेके आए हैं हमारे पास। वो कहते हैं कि जी हम 1 साल में बिल्डिंग बना के डिलीवर कर देंगे। ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, बहुत अच्छा, उनकी जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। तो ये है कि वो जब 1 साल से पहले उन्होंने हमारे साथ बात किया कि हम 1 साल से पहले इसे डिलीवर कर देंगे। वो अगर हम उन्हें अभी सारी फुल पेमेंट कर देते हैं, अगर एक मिसाल हम 1 करोड़ का यहाँ पे यूनिट लेते हैं, तो वो इस साल हमें रेंट नहीं देंगे। आगे आने वाले 2 सालों पे हमसे वो बात करेंगे, हमसे एग्रीमेंट करेंगे कि आने वाले 2 सालों में हमें वो रेंट देंगे और अच्छा खासा रेंट देंगे। 1 करोड़ के पीछे 12%, मतलब अगर 1 करोड़ का आप यूनिट दे रहे हैं तो आपका 1 लाख रुपया रेंट बनेगा। तो 1 लाख रुपया रेंट, मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपया रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम वही बात आ जाती है फिर कि रेजिडेंशियल में इतनी बड़ी इन्वेस्ट की हमने और हम जो है हमें प्रॉफिट नहीं आया, तो रेंट भी थोड़ा आ रहा है। तो ये है कि इधर हमने थोड़ी इन्वेस्ट की और प्रॉफिट भी आया। कल को हम जब सेल करते हैं कमर्शियल की प्रॉपर्टी का, आपको पता है कितनी ज़्यादा और कितनी तेज़ी से ऑन पे जाती है। तो ये सारी बात है, जब ये आपने इधर इन्वेस्ट की, आपकी ऑन पे भी चली गई, 2 साल आपने रेंट भी इंजॉय कर लिया, उसके बाद आपका दिल करे आप खुद से रेंट आउट करना चाहते हैं या खुद बैठना चाहते हैं आके,
तो वो बिल्डर्स क्या करेगा, आपको कीज़ दे देगा, आप खुद बैठ सकते हैं। या अगर आप कहते हैं नहीं हम बिल्डर्स को ही कहते हैं कि बिल्डर्स खुद ही इसे रेंट आउट करें, वो बिल्डर्स भी उसे खुद ही रेंट आउट कर देगा। बात यहाँ पे ये करने वाली है कि रेजिडेंशियल के हम इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं और हमें रेंट आता है वही 35, 40, 50 की ब्रैकेट में, 50,000 की ब्रैकेट में। कमर्शियल में हम थोड़े से पैसे लगाते हैं, 60-70 लाख या 1 करोड़ लगाते हैं तो हमें अच्छा खासा रेंट आता है। उसके बाद कमर्शियल की वैल्यू कभी डाउन नहीं होती, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और हमारे जितने कस्टमर हैं उन सबको ज़ाहिर बात है जिसने भी पैसे लगाने उसे ये पता होता है कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं करता चलता हूँ कि अगर आप रहने के लिए आ रहे हैं तो फिर कमर्शियल अपने जहन से निकाल दें, फिर सबसे पहले अपना घर बनाएं। और घर कैसे बनाएं, मैं ये बोलूँगा कि आप घर बैरिया से ले लें, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप ख़ुद प्लाट पे परचेज़ करके घर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा है। इस टाइम प्लाट की जो प्राइस है आपको भी पता है, मार्केट थोड़ी क्रैश की हुई है, प्लाट की प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। इस टाइम वक्त है कि आप प्लाट परचेज़ करके अपना घर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और बहरिया की प्रॉपर्टी विलाज हमें किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस पे हमें ज़्यादा रेंट इनकम आएगी। ज़ाहिर बात है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम ये सोचते हैं कि हमें रेंट ज़्यादा कहाँ से आएगा। तो व्यूअर्स, ये डिस्कस एक हो गई। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी, आप प्लॉट्स ख़रीदें, वो भी इस टाइम बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जिसे हम बोलें कि गुड टाइम चल रहा है। इस टाइम आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और थोड़े से पैसों से प्लॉट ख़रीद के अपना घर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर इस वीडियो के मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या ऑल बैरिया में आप कोई भी किसी किस्म का हमसे सवाल चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।